प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड आपको मालूम है कि बिना एडमिट कार्ड के, बिना प्रवेश पत्र के आप ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। अब ये आपका एडमिट कार्ड किस प्रकार से होता है, इस पे क्या क्या चीजें मेंशन रहती है, इस पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, निर्देश रहते हैं, जिसको आपको कल के आपको इसका पालन करना होता है। और आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके अलावा इस बार 2026 का आपका एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है, कैसे आपको उसको डाउनलोड करना होता है, ऑफिशियल तरीके से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपकी सरकारी सीटें काफी कम है और कई लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म करिए कि अप्लाई करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल नहीं पाएगा। उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जो एक तरीके से अच्छे तरीके से चीजों को पढ़े होते हैं, प्रवेश परीक्षा में उनके कल की अच्छे अंक आते हैं। अभी आपके अच्छे अंक आएंगे कैसे, आप सारी चीजों को पढ़े हुए, आपने 9th में 10th में सारी चीजों को पढ़ा हुआ है। बस आपको क्या चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक सही राह चाहिए, एक रिवीजन के लिए आपके पास एक बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स ई बुक का होना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम प्राइस में मात्र 49 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी। और इसको पढ़ करके आपका जो भी सपना है मुझे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। जितने भी आपके चैप्टर होंगे, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ की बात करें, उसमें आपके ऑलमोस्ट आपके कहिए कि 40 चैप्टर है, ठीक है, 40 के आसपास चैप्टर है। इसी प्रकार से आपके 25 के आसपास फिजिक्स में, 25 के आसपास केमिस्ट्री में है। चैप्टर वाइज आपको सभी एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। पहले उसी नोट्स में जाएंगे, डिफिनीशन, कांसेप्ट, फिर उसके नीचे आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी आपके प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जैसे भी पढ़िए उसको रटिए या फिर जैसे भी याद कीजिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं अगर आपने देख लिया है, प्रवेश परीक्षा में आता है तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ यार ये तो हमने देखा था। भले आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना ही उसको आपने याद किया है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चीजें फिट हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसी के चलते अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो सोचिए आपके लिए कितना बेहतरीन होगा, आपके लिए कितना अच्छा होगा। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। वहां पे सारे पीडीएफ, इसके अलावा आपको नोट्स, ई बुक, इसके अलावा आपको फार्मूला का बुक। लास्ट टाइम में कई बार आपने देखा भी होगा कि डायरेक्ट आपसे फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि हाँ इसका फार्मूला निम्न में से कौन सा होगा। तो फार्मूले के लिए भी आपका फार्मूला का आपका रिवीजन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक ही पास आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपके पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे कि हाँ पिछली बार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस चैप्टर से किस लेवल के किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और बस आपने पूरी चीजों को पढ़ा हुआ है, बस आपने 10th की बात करें, 9th की बात करें, यही सारी चीजें हैं। आपका कहिए कि साइंस हो गया, साइंस में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, वही सारी चीजें हैं। फिर इसके अलावा जो बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं, ग्रुप E1 E2 से फॉर्म फिलअप किए हैं, उनके लिए आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। और मैथ वाले बच्चों के लिए, ग्रुप E2 वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स अर्थात मैथ होता है। और कहिए कि ग्रुप E1 वाले बच्चों के लिए बायो होता है। ये भी आपको नोट्स, ई बुक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और सारी चीजों को आपने पढ़ा हुआ है, बस एक तरीके से आपको रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतरीन आपके लिए जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर से 100 एमसीक्यू, जिस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस लेवल के उसमें क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको फार्मूला बुक, बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी। इसका लाभ आप सभी प्यारे बच्चों को जरूर उठाना है, ताकि आपका भी सपना साकार हो पाए और आपको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। ठीक है, देखिए जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है तो ऊपर तो आपके बेसिक से इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऊपर आपको दिख रहा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, ठीक है, आपकी बेसिक बेसिक कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। इसमें आपका नाम हो गया, एप्लीकेशन नंबर सबसे ऊपर रहेगा, फिर आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, माताजी का नाम रहेगा, कैटेगरी क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, माइनॉरिटी, फिर आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट का नंबर रहेगा। और इधर आपको दिख रहा होगा आपका बार कोड वगैरह और आपका फोटोग्राफ वगैरह और सिग्नेचर वगैरह रहेगा नीचे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब कैटेगरी लिस्ट में आप विकलांग है या फिर नहीं, मिलिट्री पर्सन है या फिर फ्रीडम फाइटर है, ये सब रहेगा। फिर नीचे उसके देखेंगे तो आपका एड्रेस रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, अभी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जेन्युइन सा फिलअप करना है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, क्योंकि आगे चल के आप स्कॉलरशिप का भी फॉर्म फिलअप करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये दोनों आपका एक्टिव रहना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जिन बच्चों ने कल कि दूसरा भर दिया है तो अभी आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, इसको आपको अपडेट करा लेना है, नहीं तो आगे चल के आपके सामने समस्या आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी में देखिए बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे कि सर हम एग्जाम देने जाएंगे कहाँ पे। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रुप देखने को मिल जाएगा।
यहीं पे देखेंगे तो आपका सेंटर देखने को मिल जाएगा कि भाई आप एग्जाम जा करके देंगे कहाँ। आपने ऑप्शन में चूज किया होगा कि हमें हमें यहाँ मिल जाता तो बढ़िया रहता, यहाँ मिल जाता तो बढ़िया रहता। जैसे इनका देखिए यहाँ पे गया है, तो आपका जहां भी गया होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ आपको कहाँ पे जा करके ऑनलाइन तरीके से प्रवेश परीक्षा देना है। उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट और टाइम का सेक्शन देखने को मिल जाएगा कि हाँ आपका जो डेट है वो इस डेट में है, आपका कहिए कि 15 डेट में होगा, 16 के, 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, किस डेट में आपका होगा वो डेट देखने को मिल जाएगा और उसी के नीचे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। इतना तो आप सभी प्यारे बच्चे समझ गए कि हाँ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ हमें कहाँ जाकर के एग्जाम देना है, किस जिले में हमारा गया है, कहाँ पे हमारा सेंटर गया है और उसी के बगल में आपको एग्जाम का डेट और टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपको एक तरीके से बहुत सारे बच्चे जैसे याद किए रहते हैं कि हाँ मेरा 15 को है, पता चल 16 को है, पता चलता है कि उनका 15 को ही बीत गया है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि आपका डेट क्या है, टाइमिंग क्या है और आपका कहिए कि सेंटर कहाँ पे गया है। अब उसके बाद से यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको निर्देशों का पालन करना होता है। एक एक मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कृपया परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले आवंटित केंद्र पर रिपोर्ट करें, यानी कि जहां भी आपका सेंटर जाता है वहां पे आप 90 मिनट नहीं, कम से कम 2-3 घंटे पहले वहां पे चले जाएंगे। कभी कभी ये होता है जैसे आप सोचेंगे कि हाँ हम आराम से चले जाएंगे, रास्ते में ट्रैफिक हो गया, 2 घंटे वहां जाम में लगे रह गए, फिर आपका एग्जाम छूट जाएगा। तो 3-4 घंटे पहले ही आपको वहां पे पहुंच जाना है। फिर ऊपर दी गई उम्मीदवारों की सभी व्यक्तिगत जानकारी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है। अभ्यर्थी की किसी भी गलती के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा, यानी कि जो भी आपने डिटेल्स भरा है, जो भी सारी चीजें हैं वो सही है। कभी कभी ये होता है कि जैसे फॉर्म किसी और का है, एग्जाम देने कोई और चला गया, तो इस तरीके से वहां पे आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है और यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आपने फिलअप की है वो सही और आपकी सटीक होनी चाहिए, जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया हुआ है। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट, उम्मीदवार को इस एडमिट कार्ड की एक मुद्रित प्रति परीक्षा केंद्र पर साथ ले जानी होगी। मूल रूप में वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट कलिका और वोटर कार्ड या फिर अंतिम बार स्कूल गए स्कूल का आईडी कार्ड ये अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए समझ लेंगे सही बच्चे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उम्मीदवार को एडमिट कार्ड की एक मुद्रित प्रति परीक्षा केंद्र पर साथ ले जानी है, यानी कि इसका आप एक फोटो कॉपी वगैरह प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लेंगे। एक तो आपका वेबसाइट से ओरिजिनल निकलेगा वो, और एक दो तीन एक कहने का मतलब है कि 3-4 आप रख लेंगे, कहीं एक दो कभी कभी गुम हो जाता है तो समस्या आ जाती है, तो आप 2-3-4 निकलवा करके रख लेंगे, उसको ले जाएंगे। और उसके बाद से देखिए एक पहचान पत्र, आप जाहिर सी बात है कि आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड लेकर के जाएंगे और उसके बाद से देखिए आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट या फिर कहिए कि वोटर कार्ड या अंतिम बार स्कूल गए, अगर आपका पासपोर्ट नहीं होगा, वोटर कार्ड नहीं होगा, तो अंतिम बार जहां पे आप स्कूल गए हैं उसका आप आईडी कार्ड, जो आपके कॉलेज में आईडी कार्ड बनता है, आपके स्कूल में आईडी कार्ड बनता है, उसका कहिए कि आप एक आईडी कार्ड जो आपका बना होगा उसको लेकर के जाना है। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिए, चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा। चौथे पॉइंट में देखिए, चौथे पॉइंट में ये है कि यदि आपका फोटो वगैरह जैसे अस्पष्ट नहीं होता है, देखिए यदि आपका फोटो अस्पष्ट है या एडमिट कार्ड पर मुद्रित नहीं है तो अपने पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ लाएं और अपने मोबाइल आवेदन के दौरान अपलोड किए थे, जो मतलब आपने ऑनलाइन आवेदन के दौरान के लिए अपलोड किए थे। मतलब अगर आपका फोटो वहां पे एडमिट कार्ड पे ब्लर आ रहा है या फिर आया ही नहीं है, तो इस केस में जो भी आपने फोटो लगाया था फॉर्म फिलअप करते समय उसका फोटो आपको ले जाना है। ठीक है, 2-3 आप साथ ले लेंगे, यहाँ पे वहां पे कहिए कि आपका वेरिफिकेशन उसी की सहायता से होगा। उसके बाद से पांचवा पॉइंट देखिए, निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को, जाहिर सी बात है कि अगर आप लेट से जाएंगे, जो आपको टाइम दिया गया है उससे आपको 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। अगर आप लेट से जाएंगे, एंट्री के लिए आपकी गेट वगैरह बंद हो जाती है, तो आपको जाहिर सी बात है कि अनुमति नहीं मिल पाएगी, वही यहाँ पे है। फिर उसके बाद से देखिए, अभ्यर्थी को केवल काले पेन, नीले बॉल पॉइंट के पेन का कली का उपयोग करना है। यदि अभ्यर्थी निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी, यानी कि आपको कली की जैसे रफ कार्य हेतु आप ले जाते हैं तो आपको नॉर्मल कली की बॉल पॉइंट पेन, काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन का कली का उपयोग वगैरह करना है। और उसके बाद देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलाई घड़ी, कैलकुलेटर, लॉग टेबल या फिर मोबाइल फोन या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग परीक्षा हाल में ऑन या ऑफ मोड में नेटवर्क इंटरफेस की अनुमति नहीं है, यानी कि ये कोई चीज आपको नहीं ले जाना है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे और कोई भी चीज हो, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो, उसको आपको नहीं ले जाना है, नहीं तो एक तरीके से आपको एग्जाम से भगा दिया जाएगा। कह सीधे ये यूं कह लीजिए कि आपका एग्जाम एक तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवार ऐसी किसी भी वस्तु के साथ पाए जाने पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपको आपको एक तरीके से परीक्षा से कहिए भगा दिया जाएगा, वंचित करा दिया जाएगा। फिर देखिए आठवां, प्रतिरूपण के मामले में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द की जाएगी और प्रतिरूपणता को आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए, यानी कि अगर आप कोई इस तरीके से अपराध करते हैं कि आपका है एग्जाम, आपने किसी और को ले जाकर के बैठा दिया है गलत तरीके से, या फिर कोई आप चीटिंग की सामग्री ले जा रहे हैं, तो आपका कहिए कि एग्जाम तो रद्द ही किया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। फिर देखिए, उम्मीदवार को यह प्रवेश पत्र काउंसलिंग
उम्मीदवार को यह प्रवेश पत्र काउंसलिंग और प्रवेश तक अपने यानी कहने का सीधा मतलब है कि जब तक आपकी काउंसलिंग वगैरह नहीं हो जाती है तो आपको जो आपका प्रवेश पत्र है उसको आपको अपने साथ रखना है, एक तरीके से गुम नहीं करना है, ठीक है। आप 3-4 फोटो कॉपी वगैरह करा करके भी रख लेंगे, हालांकि ये वेबसाइट से आपको देखने को मिल जाता है। फिर देखिए अभ्यर्थी का सारा सामान अनिवार्य रूप से परीक्षा हॉल के केंद्र की यानी तो अलग की चीज है कि जो भी आप सामान ले जाएंगे वो आपको बाहर छोड़ना होगा, किसी को साथ ले जाएंगे तो साथ लेकर के रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड पर छपे विवरण की जांच और डेटा में विसंगति के लिए पंजीकरण काउंटर कमरे पर रिपोर्ट करें, यानी कि कोई विसंगत की स्थिति रहती है, आपके एडमिट कार्ड में कुछ चीजें शो नहीं हो रही है या फिर कुछ दिक्कत है, तो आप एक कहीं के रूम बना होता है उस पर जाकर के आपको बात करनी होती है कि मेरे सामने ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद से देखिए बेसिक बेसिक पॉइंट्स है कि हाँ के आपके 4 ऑप्शन होंगे और कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपको मालूम है कि पहले आपका नेगेटिव मार्किंग होता था और अब आपका नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता है। फिर देखिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा परिणाम काउंसलिंग एवं अन्य किसी नवीनतम अपडेट के लिए या फिर जो भी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी आपकी अपडेट वगैरह मिलती रहेगी कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आगे आगे की जो भी चीजें हो गई काउंसलिंग वगैरह, ये सारी आपको बी2पी की वेबसाइट से आपको जीकैप की वेबसाइट से सारी अपडेट्स वगैरह देखने को मिलेंगी, तो वो तो सारी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा। ये बेसिक बेसिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे, जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको और टेलीग्राम पे भी इसको सेंड कर दूंगा। ये आपका प्रीवियस पहले का करिए कि आपका एडमिट कार्ड है और सेम इसी प्रकार से आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, ठीक है। कब रिलीज होगा? आपका 8/5/2026 डेट में आपका वेबसाइट पे आ जाएगा और वहीं पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसका मैं आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। ये आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड है प्रीवियस ईयर का। इसी प्रकार से सेम आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा और यही सारे आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहेंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को, इन निर्देशों को आपको पालन करना होता है। अगर आप कोई लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं या फिर कोई आपसे गलती हो जाती है तो इस केस में हो सकता है कि आप परीक्षा देने से वंचित रह जाएं। इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जितने भी नए बच्चे हैं, अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन के लिए सभी एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। नोट्स ई बुक में वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओरिजिनल आपको ई बुक देखने को मिल जाएगा, नोट्स देखने को मिल जाएगा, पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।